बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो भी देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, नए हैं, तो वीडियो देखिए, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके साथ बाकायदा वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे एक छोटी सी अर्ज़ मैंने करनी होती है। वो ये है कि अलीम ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ख़बीर ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात जो है उसने उलूम दुनिया के अंदर जो हैं वो बनाए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है कोई रूहानी इल्म नहीं है और ना ही कोई आप कह लीजिए गैब का इल्म है। ये एक दुनियावी इल्म है। डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचकर कोई बात जो है वो करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह जो है वो एक अच्छी रहनुमाई ज़रूर मिल जाती है। बाकी 100% जो बात है वो तो अल्लाह ताला के पास है। मैंने तो कभी दावा ये नहीं किया कि मैं पेशीन गोई करता हूँ। मैं तो सिर्फ रीड करने की कोशिश करता हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करके आपसे बयान करने की कोशिश करता हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जी ये सब झूठ है, ये शिरक है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। झूठ तो खैर हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इल्म है। बाकी गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, आप सही फरमाते हैं। और 100% जो है वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अच्छा, ये इल्म जो है ये पुराने उलूम में से एक है। और इसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जायचे में सफ़र के बारे में, कारोबार के बारे में, मुलाजमत के बारे में, अपने बच्चों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जायचे के थ्रू आप जो है उसकी गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं तो कुरान करीम जो है किताबुल हिकमत है, तो उसके ज़रिए जो है शिफा की तरफ जाया जा सकता है। रंग, रोशनी और खुशबू का जो इस्तेमाल है वो भी आपको बताया जाता है। और उस हवाले से जो आप कंसल्टेशन लेना चाहें वो भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी है वो आप पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। और फिर बज़रिया ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आप मुझसे जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए जिसकी अब हम बात करेंगे बुर्ज सौर है। आप अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सौर है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा यानी वीनस है। इंग्लिश में हम इसको टॉरस कहते हैं। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट जो है उसका इल्म नहीं है, मगर आपका नाम अगर बे और वाव से शुरू होता है, पहला हर्फ जो है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर है। इसके अलावा आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि खालिक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत भी रोज़ाना बुनियादों पर अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। टॉरस वालों के लिए इस हफ्ते या अल्लाह हो या मालिकुल मुल्क की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज फ़जर। और सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने से मुतल्लिक़ा जो भी अशिया हैं, जो भी तौफ़ीक इस्तेदाद है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते आपको कोई अहम ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी जाने का बहुत ज़्यादा इम्कान है।
اگر آپ کسی ادارے کے کارکن ہیں تو کوئی اہم عہدہ آپ کو ملنے کے انشاءاللہ امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ خواتین ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے میرڈ ریلیشنز کو ایک بیلنس میں رکھنے کے لیے آپ کو اپنے رویے میں یا تو تبدیلی لانی پڑ سکتی ہے، یا اپنے جو بھی ایٹیٹیوڈ ہے جنرل آپ کا اس کے اوپر آپ نظر ثانی ضرور کیجئے، معاملات خوشگواریت کی طرف ضرور بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے رشتے کی بات جو ہے انشاءاللہ حسب منشا چلنے کی قوی امید ہے انشاءاللہ۔ ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کو افسران بالا کی اگر ناراضگی کا سامنا تھا، وہ ناراضگی اس ہفتے دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ کچھ افراد سے میں یہ عرض کروں گا، خاص طور پہ جو کاروباری افراد ہیں اور جو پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں، تو ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے پارٹنر کی بات جو ہے وہ آپ سنیں، بحث مباحثے سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ پیر والے دن یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا ہے تو اس جگہ پر آپ کی کوئی اہم ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ منگل کا دن جو ہے آپ دیکھیے کہ اگر قرض کا کوئی لین دین کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت اچھا سوٹیبل دن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے کوئی خوشخبری جو ہے وہ ضرور مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ اگر مطلب تھوڑی دیر کے لیے کوئی کام جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا یا رکاوٹ ہے یا کچھ سلو ہو گیا، تو آپ پریشان نہ ہوں، اسی ہفتے میں انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام جو ہے پازیٹیولی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جمعرات والے دن یہ ہے کہ فائنینشیل پلاننگ جو ہے وہ یعنی مالی پلاننگ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ پلاننگ دوبارہ کرنے سے پہلے کسی قسم کی بھی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہ کیجیے، اور اگر آپ سرمایہ کاری کرنے کا پلان کر چکے ہیں تو پھر نفع نقصان جو ہے اس پہ غور کریں، زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو جمعہ والے دن یہ ہے کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے ریلیشنز اپنے ان لاز کے ساتھ، سسرال کے ساتھ بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ خود کو فضول کاموں میں مت الجھائیے گا، اور جو مقصد حاصل کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اس پہ غور کیجئے، اس کے اوپر کام کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیاب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ اگر آپ فیملی مین ہیں، آپ صاحب اولاد ہیں، تو آج کا دن کوشش کیجئے کہ بچوں کے ساتھ آپ گزاریے، فیملی کے ساتھ گزاریے، اور ایک اچھا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بچوں سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کا نالج میں آتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں، ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہو سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کام کر کے یا ان کو اچھا مشورہ دے کے جو ہے وہ حل کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں۔